चैंपियंस मैं पे स्वागत करता हूं आपका हमारा प्यारा सा चैनल बोधिपथ पे। बच्चों आज हम वो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका गणित में इतना ज्यादा महत्व है कि अगर आप सिर्फ इकलौता ये चैप्टर पढ़ के जाते हो तो आप गणित में पास हो सकते हो। 1 2 3 नहीं दोस्तों, पूरे 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। कौन सा चैप्टर होगा गेस करो, कमेंट में जाके लिखना दोस्तों। ये चैप्टर है त्रिकोणमिति। अगर आप मेरे साथ अगला 15 से 20 मिनट अगर आप मेरे साथ यहाँ पे बिताते हो तो त्रिकोणमिति में जो 35-40 नंबर आते हैं ये आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आप रेडी हो, शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, सम मीन्स क्या होता है बच्चों? समकोण क्या होता है? 90 डिग्री। यानी कि सर्वासा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। गॉट इट? समकोण त्रिभुज बच्चों क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना? एक कोण 90 डिग्री का हो। दूसरा बात, कर्ण सबसे, घबराओ नहीं, बताऊंगा कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा, लंब कौन होगा। फिलहाल के लिए कर्ण क्या होता है बच्चों? सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा। और क्या कर्ण निश्चित है समकोण त्रिभुज में? तो हाँ सर, ये क्या है? निश्चित है, कर्ण कभी नहीं बदलता। दूसरा, आधार या फिर लंब, ये क्या होता है बच्चों? बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। अब आते हैं साइन थीटा क्या, कॉस थीटा क्या। ये बहुत डराता है लेकिन बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग समझेंगे साइन थीटा क्या होता है। और साइन थीटा समझने से पहले समझते हैं थीटा क्या होता है। जैसे बच्चों इस त्रिभुज में इस कोण का मान, ये तो 90 डिग्री है सर, क्या 90 डिग्री है ना? ये तो ये 90 डिग्री। मैं पूछूं बच्चों इस कोण का मान, इस कोण का मान सर क्या होगा? पता नहीं, है ना? तो इस कोण का मान चूंकि बच्चों हमको नहीं पता, अब 40 डिग्री, कुल मिला के 180 डिग्री होगा। डन है सर। लेकिन ये कितना होगा? नहीं पता। जब बच्चों नहीं पता तो इसको मानते हैं थीटा। क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। सर क्या सिर्फ थीटा ही मानेंगे? नहीं, थीटा भी मान सकते हैं, अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, ज्यादा नहीं, एक और, इसको बोलते हैं बच्चों पाई। क्या? पाई। क्या इतना याद रहेगा सबको? इतना याद रहने वाला आप लोग को? फिर से एक बार ही करते हैं क्या पढ़े अभी तक। 35 नंबर का सवाल है यार, ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज में सर एक कोण 90 डिग्री का होगा, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होगा, आधार और लंब बदलते रहता है जबकि कर्ण सर नहीं बदलता। बच्चों इसमें समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और तीनों भुजा में आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप त्रिकोणमिति को मजबूत करना चाह रहे हो तो तीनों भुजा में आपकी पकड़ होना चाहिए। तो इसमें बच्चों 3 भुजा है। सबसे पहले है सर कर्ण, दूसरा है सर लंब, तीसरा है सर आधार। एक एक करके समझते हैं बच्चों, कर्ण क्या होगा, आधार कब होगा और वो लंब कब होगा। कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने। कर्ण कहां पे होता है? 90 डिग्री के सामने। 90 डिग्री ये है, हाँ सर, इसके सामने। ये कौन सी भुजा है? AC। तो कर्ण क्या है इस स्थिति में? AC हो गया। लंब होता है सर थीटा के सामने। थीटा कहां है बच्चों? यहां, इसके सामने। कौन सी भुजा है? ये भी। यानी कि लंब कहां पे होगा? थीटा के सामने। अच्छा सर, उसी प्रकार से ध्यान से सुनना बच्चों, थीटा तो भी यहाँ पे है, इस कोण का मान नहीं पता। अगर हम बोल दे इस कोण का तो पता तो इसका भी नहीं है। अगर थीटा यहाँ पे होगा तो लंब इसके सामने ये हो जाएगा। ये बहुत, ये जो कभी हम बदले हैं थीटा को यहाँ से यहाँ ले जाने से मेरा लंब बदला, यही बात हम लिखे थे कि आधार और लंब बदलते रहता है। जबकि थीटा यहाँ चल गया तो क्या कर्ण भी बदला? नहीं सर। तो बदला कौन? लंब या आधार। उसी प्रकार से बच्चों फिलहाल के लिए थीटा भी यहाँ पे है ना? अभी यहाँ वो मैं समझाने के लिए बताया। आधार होता है बच्चों थीटा के पीछे या फिर थीटा के नीचे। तो सर थीटा यहाँ पे क्या इसके नीचे? हाँ, इसके नीचे ये क्या होगा? आधार होगा। अगर सर थीटा यहाँ पे होता तो इसके पीछे, इसके पीछे ये मेरा क्या हो जाता? आधार हो जाता। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो अगर बच्चों इतना समझ में आ गया है तो वेल डन, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 10 नंबर के हकदार हो, है ना?
अब बाकी का नंबर कहां से आएगा? देखा, तुमसे 2 कदम आगे। अगर यहां तक बच्चों समझ में आ गया है तो वेल डन, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेसिक लगभग बच्चों हमारा क्लियर। अब 6 फॉर्मूला देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये 6 फॉर्मूला में से आपका लगभग 5 से 7 नंबर सिक्योर करेगा। 5 से 7 नंबर का ये 6 फॉर्मूला है, तो ध्यान से यहां पे प्रॉपर एकदम कॉपी पेन रख देंगे। अभी ध्यान इस बोर्ड पे ही होना चाहिए, क्योंकि सर सवाल है 5 से 6 नंबर लाने का। साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। फिर से बोलो बच्चों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्या ये नाम याद हो जाएगा? कितना दिन लगेगा इसको याद करने में? अब बच्चों मैं यहाँ पे फिर से समकोण त्रिभुज पार रहा हूं, ताकि चीजों को अगर हम देख के चलते हैं ना, देख के समझते हैं, तो जल्दी से दिमाग में सेट हो जाता है। चलो अच्छा बच्चों, अगर थीटा यहाँ पे है, जल्दी से हमको बताना, जल्दी जल्दी। लंब, आधार, कर्ण। वो क्या ना, मेरे अंदर एक जादुई शक्ति है किसी के मन की बात जानने का। तो अगर आप मन में भी सोच रहे हो तो मैं वो जान रहा हूं, है ना। लंब क्या होगा बच्चों? थीटा के सामने। कॉपी देखो, पीछे लिखवाया थीटा के सामने। लंब होगा सर ए बी। आधार क्या होगा बच्चों? थीटा के नीचे बी सी। और कर्ण तो होता है सर 90 डिग्री के सामने। क्लियर है? अब ध्यान से सुना बच्चों, अगर मैं साइन थीटा बोल रहा हूं तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि साइन थीटा एक अनुपात है बच्चों। किस चीज का? सर लंब का और कर्ण का। क्या है? अनुपात है लंब का और कर्ण का। अगर कॉस बोल रहा हूं बच्चों तो ये किसका अनुपात होगा सर? आधार का और कर्ण का। यानी कि अगर कॉस निकालना हो सर तो समकोण त्रिभुज का आधार बटा कर्ण कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, है ना। तीसरा टैन थीटा जो होता है बच्चों, वो अनुपात होता है लंब का और आधार का। कौशिक उसी प्रकार से देखो, 3 याद हो गया ना। अब 3 मैं याद करवा देता हूं। साइन होता है लंब बटा कर्ण, इसका उल्टा होगा ये कर्ण बटा लंब। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसका होगा सर कर्ण बटा आधार। उसी प्रकार से टैन कॉट का उल्टा होता है, तो सर आधार बटा लंब। एक और चीज बच्चों, हम लोग किताब में देखते हैं पी बटा एच, बी बटा एच, है ना। ये क्या होता है? ये बच्चों लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? बोलो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का पी इसी से सूचित करेंगे हम लोग लंब को। आधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पता होना चाहिए, बेस। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। तो यहां से सर बी और इसका एच। चलो इसी चीज को सेट करते हैं बच्चों। लंब यानी कि पी, कर्ण यानी कि देखना एच। उसी प्रकार से बी बटा एच हो जाएगा क्या? tan पी बटा बी हो जाएगा क्या? कर्ण एच बटा पी हो जाएगा क्या? एच बटा बी हो जाएगा और बी बटा पी। डन है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना, जिसमें हमको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। साइन का फॉर्मूला बताना बच्चों पी बटा एच, कॉस का बताना बी बटा एच। चलो यहाँ पे एच तो सर क्या होगा? एच जल्दी बताओ। एच होगा सर 5, बी होता है, चलो थीटा यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बी कहाँ पे होगा बच्चों? थीटा के नीचे। बी कितना है? 4। और पी होता है सर थीटा के सामने। पी कितना होगा बच्चों? 3। पी बटा एच बोला है क्या? तो 3 बटा 5। पी की जगह 3, बटा है तो बटा, एच की जगह 5। कॉस थीटा बी बटा एच होता है सर, और बी कितना मेरे पास? 4 और एच कितना है? 5। तो क्या 4 बटा 5 होने वाला है? हाँ। पर सर क्या इतना आसान क्वेश्चन देगा? सवाल उठता है ना। देखो बच्चों, इससे ज्यादा लेवल नहीं जाएगा। एक चीज को याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय को, है ना। जब तक पाइथागोरस चचा का ये प्रमेय जिंदा है तब तक समकोण त्रिभुज में आपको त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये प्रमेय क्या है सर? ये संजीवनी बूटी है। बस फर्क इतना है कि वो संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लाया गया था और ये संजीवनी बूटी क्लास 10th के बच्चों के लिए लाया गया। सोचो बच्चों, अगर
पाइथागोरस प्रमेय नहीं होता तो त्रिकोणमिति जो था वो कितना ज्यादा कठिन होता हमारे लिए। तो है क्या, समझते हैं। देखो पाइथागोरस चाचा बोले ना कि देखो जो कर्ण का वर्ग होगा बच्चों वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। क्या बोले पाइथागोरस चाचा, जो कर्ण का वर्ग होगा वो बराबर होगा किसका, तो लंब के वर्ग का और आधार के वर्ग के योग का। ठीक है सर, तो कर्ण सर होता है एच स्क्वायर, अब लंब को आप बोले पी स्क्वायर और आधार को बोले बी। कहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। एक बात समझना बच्चों, सिर्फ हमको कर्ण निकालने के लिए नहीं देगा, कभी कभी हमको बी निकालने के लिए दे देगा। आधार भी क्या करेगा, क्वेश्चन कैसे टफ बनाएगा, तो कोई दो भुजा देगा, तीसरा पूछेगा, कोई दो भुजा देगा, यानी कि अब हमेशा यही दो दे, हो सकता है ये दो दे के ये पूछे या ये दो दे के ये पूछे। क्या करना है, एक लॉजिक लगाना, समीकरण है, कौन पूछा है, मान लेते अभी बी पूछा है, तो बी को अकेला कर दो, बी को क्या कर देना है, अकेला कर देना है। अच्छा तो सर बी स्क्वायर निकालना पड़ता है कि बी, तो बी निकालना पड़ता है ना बच्चों, इधर से स्क्वायर हटा के इधर क्या कर दो, रूट चढ़ा दो, बी का मान। अच्छा सर अगर पी पूछ दे तो देखना यहाँ पे, तो पी पूछा तो पी को अकेला करो, बी को उधर भेज देंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर पी का स्क्वायर था तो हमको क्या करेंगे इधर बच्चों, रूट चढ़ा देंगे, क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो आप इस प्रकार से पहले तो पी भी एच निकाल लो, फिर साइन पूछे, कॉस पूछे, टैन पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को उड़ा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इसको। तो बच्चों ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दोनों बनाएंगे। क्या करना है बता देता हूं, सर पाइथागोरस बताए हैं, तो यहाँ पे थीटा है बच्चों, यहाँ पे भी थीटा है, तो आपको लंब आधार क्या दिया वो आप उस हिसाब से एडजस्ट करोगे, आप निकालोगे मान, साइन थीटा और टैन थीटा का मान निकालोगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लेंगे क्या निकालना है, तो सर 90 डिग्री के सामने वाला निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है, यहाँ पे थीटा के नीचे यानी कि आधार निकालना है, निकालेंगे। बाकी साइन टैन कॉसेक कॉट जो भी पूछा है बना करके लाएंगे, ईमानदारी पूर्वक बनाएंगे, और जो आंसर इसका आएगा बच्चों कमेंट में जाकर लिखना है, ताकि हम भी देखें कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले हो कितना होनहार, कितना मेधावी है ना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, और अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो वेल डन, आप क्या हो ना कि आप 10 नंबर के हकदार हो चुके हो। बाकी आगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो ये हमारा आधार था, है ना। इसके बाद अगर मंजिल पे जाना है, अगर मेरा आधार मजबूत हो तो मंजिल पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो अगर यहाँ तक समझ में आए, इसको प्रॉपर रिवाइज करके आएंगे, यहाँ तक समझ में आए तो आगे का जो सफर होगा हमारा त्रिकोणमिति का बहुत ही आसान और बहुत ही सुगम होगा। आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है बच्चों, दिन रात एक करके पढ़ो, है ना, समय कम बचा है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।